है तो क्या हुआ का मतलब बारिश का कारण रहा होगा या फिर कुछ का तो कारण है फिर बारिश का ही कारण ना मेन कारण वही हुआ क्योंकि इस बार तो ना और इतनी समय तो बारिश भी अच्छी नहीं होती है ना जिसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा रेकॉर्ड में। तो दोस्तों सफ़र में आगे को बढ़ते हैं और आज का ब्लॉग जो मैं अपडेट करने जा रही हूँ वो कर रही हूँ शाम के 3 बजे से ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ। और फिलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ ड्यूटी से और अभी 10-15 मिनट ही मुझे घर पहुँचे हुए हो रहे हैं। और अगर सबसे पहले आपको मौसम का अपडेट दूँ तो आज ना थोड़ी हल्की सी धूप है और धूप के साथ ना हल्के हल्के बादल भी हैं, लेकिन उमस बनी हुई है बरकरार। और कहते हैं ना दोस्तों कि इस वाले भादों के महीने में बारिश होना बंद हो जाता है, तो लेकिन ना इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार क्या कहते हैं हाई अलर्ट हो चुका है। स्कूल मतलब बच्चों के स्कूल भी ना बहुत दिन बंद हुए हैं इस महीने में। और ना बारिश होना ना अभी भी क्या कहते हैं बंद नहीं हो रही है, तो बारिश हो रही है लगातार। और बारिश की वजह से ना बहुत डर सा एक हो रहा है, हाई रिस्क हम जिसको कह सकते हैं। और वैसे भी हाई अलर्ट के द्वारा हाई अलर्ट जब बताया जा रहा है तो तभी स्कूल वगैरह भी बंद हो रहे हैं। और बाकी क्या कहते हैं आज पहुंच चुकी है राखी और राखी की शुरुआत हो चुकी है। और ये वाली राखी पहुंची स्पीड पोस्ट से और ये राखी आज आई हुई है रेखपाल जी की बड़ी सिस्टर की, यानी कि वो हमारी पौड़ियाँ और वो रहती है विशाखापट्टनम। तो दीदी अगर आप ये मेरा ब्लॉग देख रही हैं, मेरी ये वीडियो देख रही है तो देख रहे हैं तो मैंने क्या कहते हैं ये राखी ले ली है। और कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों क्या कहते हैं राखी भी अब दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो चलिए फिर इसमें 2 राखी हैं और एक तो है रेखपाल जी की और एक दूसरी है मेरे चचेरे देवर की। तो फिलहाल अभी मैं ये राखी देने जाऊंगी, क्या कहते हैं नीचे जाऊंगी। और बच्चों के स्कूल क्या कहते हैं घर पहुंचने से पहले मैंने घर पहुंचना है, यानी कि बच्चे ना फिर आ जाते हैं तो ऐसी बच्चों का हो हल्ला जैसा रहता है, तो उनके आने से पहले मैंने घर पे पहुंचना है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं नीचे वाली बाफली में अपनी चचेरी सास के वहाँ। तो मिलती हूँ आपसे वहीं और ये राखी हम वहीं देंगे। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों आजकल रास्ते भी ना बारिश की वजह से इतने ख़तरनाक हो रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इनमें फिसलन काई है। और ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कि ये खेतों में ना बहुत ज़्यादा घास हो रही है, पूरा चारों ओर हरा भरा ही है। और अभी ना घास काटने का सीज़न भी अब नज़दीक ही आने वाला है, तो कुछ लोगों ने तो घास काटना इकट्ठा कर दिया है, यानी कि सुखाने भी लग गए हैं कुछ कुछ। और कुछ गाँव में मैं सुन भी रही थी कि गाँव वालों ने ना लूटे भी लगाना शुरू कर दिया। बाकी यहाँ पर को क्या कहते हैं खाद वगैरह रखी हुई है, ये खाद क्या कहते हैं काम आती है। वो नीचे हमारे ना बहुत नीचे इधर खेत हैं आलू वगैरह गोभी वगैरह की, जिसको सारी बोला जाता है, वो हमारे बहुत नीचे है। तो बाकी यहाँ पे हम लोग खाद इकट्ठा करते हैं और यहीं पर से जब ये खाद तैयार हो जाती है तो बोरों में भर के नीचे खेतों में ले जाते हैं। बाकी चलिए फिर बने रहिए वीडियो में ऐसे ही और देखते हैं फिर पहाड़ का अपडेट और क्या होता है। और ये है मेरी सास, ये पी रहा आराम से चाय बना रखी है लोटे में। देखते हैं कि कितनी देर में हम लोग चाय पियेंगे। फ़िलहाल मेरा गिलास ये है और क्या कहते हैं यहाँ पे बैठे बैठे ना ये वैसे लोटा भर के था, तो आधा मैंने इधर खाली कर लिया, आधा इधर खाली कर लिया। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि मैं राखी देने जा रही हूँ, तो इधर भी मैं जैसी आई तो इधर भी राखी आ रखी है, यानी कि ये राखी पहुँची हुई है। हल्द्वानी से आई ना चाची, ये हल्द्वानी से आई है। तो इसमें मेरे देवर की है और रेखवाल जी की राखी है। इसमें लिखा हुआ है बड़ा दादी और हैप्पी रक्षाबंधन, छोटा दादी हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों ये होता है देखो बहनों का प्यार अपने भाई के प्रति। तो चलिए फिर राखियों का भी आवागमन शुरू हो चुका है। और बाकी इधर है क्या कहते हैं लाल वाला सेब, और इस सेब को मैं भी खाऊंगी चाय पीने के बाद। और बाकी मुझे लग रहा है शिवानी की चल गई है ट्यूशन जाने की ना। चल ठीक है बेटा फिर। तो दोस्तों अब जाके मैं आपसे मिल रही हूँ, उधर पी ली थी चाय वगैरह। तो पता है इस बार क्या हो रहा है ना कि पहाड़ों में मतलब पहाड़ों में क्या मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ अपने घर की बात करूँ तो हमारे यहाँ ना बिल्कुल भी जैसे कि इस बार इस सीज़न में कद्दू ककड़ी इन चीज़ों की बेलें हुआ करती थी, तो इस बार ऐसा हो रहा है ना कद्दू ककड़ी की बेलें कहीं से कहीं तक नहीं हो रही, क्योंकि ना इस बार सा थोड़ा दिक्कत आ रही। तो चाची वो क्या दिक्कत हुई होगी इस बार? अरे बारिश हो रही है यार, बारिश से नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बारिश जब आज तक घास निकाल ले, कल को फिर वैसी घास हो जा रही। सब मिर्ची भी गोभी भी सब खराब खत्म हो गई। हाँ खराब हो गया ना। और इस बार ना दोस्तों मटर बोए थे, मटर के बीज भी सड़ गए हैं, सड़ गए, तो कुछ इस टाइप और का वाला हो ककड़ी रहा है लगा पहाड़ों में। रखी, बेल भी गए हैं, एक ककड़ी नहीं है अभी। हम्म। नहीं तो तुरई होती थी, लौकी होती थी, कद्दू होते थे। अब तो के साल तो कुछ देखने को हुआ ही नहीं है। तो क्या हुआ का मतलब बारिश का कारण रहा होगा या फिर बारिश कुछ का तो कारण है फिर बारिश का ही कारण ना मेन कारण वही हुआ क्योंकि इस बार तो बिल्कुल ना
और इतनी समय तो बारिश भी अच्छी नहीं होती है ना, जिसके लिए सब्जी के लिए धूप अच्छी होती हाँ, है। धूप और इस बार क्या कहते हैं इस महीने में तो बारिश कम हो जाती है वैसे और बारिश देखो कम होती है, इस महीने में तो घास सुखाते थे नहीं घास तो। सुखाते थे। अब कहाँ से सुखाते हैं, खाने के लिए ही घास हुँ। लाना मुश्किल हो रही। खाने के लिए और हम लोग के खेत ना दोस्तों इतने नीचे ना बहुत दिक्कत आती है तो कुछ इस टाइप का वाला हो रहा है। तो जैसे कि अभी पिछले समय तक का कुछ सीज़न चल रहा था, हमारा फल का सीज़न चल रहा था, तो इस बार फल का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है लेकिन जो अभी ना सब्ज़ी का सीज़न चल रहा है तो आप वो भी खत्म हाँ, है वो भी सब। ख़त्म है इस बार कुछ बारिश की वज़ह से इस टाइप का हो रहा है। तो पहाड़ी क्या कहते हैं अगर द पहाड़ी लाइफ़ में देखा जाए ना तो दिक्कतें बहुत हैं और हमारे गाँव में हमारे मतलब पहाड़ों में इस टाइप से ना जो अभी ये बारिश थमने का नाम नहीं बाकी दोस्तों इधर सुखाने को फिर से रख दी हैं लकड़ियाँ क्योंकि ना इधर ईंधन का भी थोड़ा-सा ये रहता है, गाँव में दिक्कत आती है गैस वगैरह की क्योंकि रास्ते अगर बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाती हैं रोडें तो ना गैस वगैरह जो होती है तो उसकी आवाजाही मतलब बंद हो जाती है यानी कि सिलेंडर सेंटर तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ से हम लोग अपना सिलेंडर लेते हैं। तो बाकी कुछ काम लकड़ियों की वजह से भी चल जाता है यानी कि पकाने में थोड़ा-सा सुविधा हो जाती है। एक तो समय की बचत हो जाती है और दूसरा ये होता है कि लकड़ियों का खाना भी ना स्वादिष्ट रहता है। बाकी इधर सुखा दिए हैं पतेल वगैरह सुखा दिए जो काम आते हैं गाय के बिछावन के लिए। तो अगर जितना गाय के गोठ में ना अगर गंदगी रहेगी तो गाय उसकी वजह से भी थोड़ा-सा ये होती है कि बैठने में गाय को दिक्कत आती है। तो कुछ इस टाइप का वाला आजकल चल रहा है। बाकी क्या कहते हैं आजकल ये वाला जो पतेल होता है ना दिक्कत आती है तो लोग क्या करते हैं कि गर्मियों के सीज़न में जब जंगल में पतेल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं तो तब इकट्ठा कर देते हैं और आजकल थोड़ा-सा ये सहूलियत हो जाती है कि अगर घर में ये सारे साधन हमारे उपलब्ध हैं तो थोड़ा-सा धूप वगैरह आती है तो उसमें ये सारी चीज़ें सुखा दी जाती है और जिससे कि बारिश के समय में दिक्कत ना हो। और ये लोग ना अभी गए हुए थे खेतों में गए हुए थे तो देखो खेतों से आ चुकी है घास शाम के गाय को देने के लिए और ना ये घास आजकल इतनी भीगी हुई है ना तो इसका कारण ऐसे जो इन्होंने तिरछे करके रखे हुए ना तो इससे क्या होता है कि आधा पानी जो होता है इनका मर जाता है यानी कि नीचे थोड़ा-सा बारिश की वजह से जो घास गीली रहती है ना तो पानी ये होता है थोड़ा-सा नीचे को आ जाता है तो थोड़ा-सा घास सूख जैसी जाती है और बाकी आप देख सकते हैं कि ये वाली घास इधर भी घास है, इधर भी घास है। तो बाकी ये होता है कि आजकल बरसात के मौसम में ज़्यादा घास लाई नहीं जाती है खेतों से, तो कुछ क्योंकि घास में पानी रहता है तो कम ही आना मतलब लाना हो पाता है खेतों से। तो बाकी सब कुछ इसी टाइप का चल रहा है और इधर पाती है गाय फिर से क्योंकि अंदर ही अंदर गोठ में ना एक उमस जैसी हो जाती है और गर गर्माहट होती है। तो बाकी क्या कहते हैं थोड़ा-सा धुआँ लगा दिया है इधर। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को भी अब मैं यहीं पे एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाकी रोली भी अब मेरे साथ घर को चलेगी और उधर से फिर से वो बारिश वाला मौसम बन गया तो एंड वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, यहीं पे इसका एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स दे डालिए। और फिर से देखो रोली और टाइगर यानी कि टाइगर रोली का बच्चा है। यानी कि रोली उसकी माँ है तो अपनी माँ के पास आ चुका है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।